प्यारे बच्चों, प्यारे भैया बहनों, आज के कॉन्सेप्चुअल साइंस क्लासेस में हम लोग विभिन्न प्रकार के जो तत्व हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में जो ब्लॉक बनाए गए हैं, उन ब्लॉकों के तत्वों के गुणों के संबंध में चर्चा करेंगे। विभिन्न प्रकार के जो ब्लॉक हैं एस, पी, डी, एफ, ऐसे सभी ब्लॉकों में किन तत्वों को रखा गया है, उनके गुण क्या हैं और किस आधार पर इन्हें एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में रखा गया है। इन बिंदुओं को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं एस ब्लॉक तत्व क्या होते हैं। एस ब्लॉक आपने आधुनिक आवर्त सारणी देखी है। आधुनिक आवर्त सारणी के शुरुआत में बाईं ओर जो पहला वर्ग और दूसरा वर्ग है, पहले वर्ग में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम और दूसरे वर्ग में हीलियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम और रेडियम तत्व जो स्थित हैं, ये यस ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। अब इन्हें यस ब्लॉक तत्व क्यों कहते हैं आपने देख लिया। वर्ग 1 में क्षार धातुएं हैं, ये सभी क्षार धातुएं हैं। वर्ग 2 में क्षारीय मृदा धातुएं हैं। ये इस तरह से जो धातुएं हैं या तत्व हैं, उन्हें किस आधार पर यस ब्लॉक में रखा गया है, इस तरह से आगे हम लोग ये समझते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन है H1, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं तो 1s1, यानी अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होता है वो यस ऑर्बिटल के अंदर ही आता है। अंतिम इलेक्ट्रॉन यस ऑर्बिटल में रहता है। इधर आप देखिए लिथियम तो Li, इसका होता है 3, 1s2, 2s1। इस तरह से स्पष्ट हो जाता है कि 2s1 में और यहाँ 1s1 में स्पष्ट हो जाता है कि ये तत्व जो हैं इनके अंतिम इलेक्ट्रॉन यस ऑर्बिटल में आते हैं, इसलिए ये यस ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। आगे आप लोग देखिए तो इसमें हीलियम और हाइड्रोजन जो हैं, ये देखिए हाइड्रोजन और हीलियम आवर्त 1 के जो तत्व हैं, इनके चूंकि ये गैसें हैं, इसलिए कहा जाए कि इस ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ये दोनों अधातु तत्व हैं। इसके अलावा शेष सभी धातु तत्व हैं। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनों का दान करते हैं। आगे देखिए इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है Ns1 और Ns2 होता है, वो कैसे समझेंगे। तो देखिए ये जो वर्ग 1 के तत्व हैं, इनके अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 होंगे। जैसे आप सोडियम में देखिए Na 11 परमाणु क्रमांक होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। इस तरह से आप देख रहे हैं कि अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है यस ऑर्बिटल में है और एक इलेक्ट्रॉन है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये तीसरे आवर्त का तत्व है, पहले वर्ग का तत्व है और इसका जो ऑर्बिटल है वो यस ऑर्बिटल है। आप देख रहे हैं यहाँ ये 3 लिखा है, ये 3 है, इसका मतलब है कि ये आवर्त बता रहा है। फिर बता रहा है ऑर्बिटल यस ऑर्बिटल है, फिर बता रहा है 1, बता रहा है कि ये वर्ग 1 का तत्व है। इस तरह से इनका अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है S1 हो जाता है। और आगे अगर हम देखें वर्ग 2 में से हीलियम है, परमाणु क्रमांक 2, 1s2। इसमें आप देख रहे हैं कि यस में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। इसी तरह से अगर हम Mg12 को देखें 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। इस तरह से 12 इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने किया। और Mg जो है तीसरे आवर्त का यस ब्लॉक तत्व है और इसका वर्ग 2 है, जो स्पष्ट हो रहा है कि ये यस ब्लॉक का तो तत्व है, लेकिन इसका जो वर्ग है वो दूसरा है। तो इस तरह से इनके अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
स्पष्ट हो जाता है ये किस ब्लॉक का तत्व है, किस आवर्त का तत्व है और किस वर्ग का तत्व है। आगे आप देख रहे हैं प्रबल धन विद्युतीय होते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनों का दान करने की क्षमता रखते हैं। ये तत्व जो हैं इलेक्ट्रॉनों का दान करते हैं। इसका परमाणु क्रमांक होता है 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 1 होता है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन जो है बाहरी कक्षा में है, अष्टक पूरा करने के लिए 7 और इलेक्ट्रॉन चाहिए जो किसी भी दूसरे तत्व से प्राप्त होना संभव नहीं है, इसलिए इस एक इलेक्ट्रॉन का ये दान कर देगा, ठीक है, और ये बन जाएगा Na+। तो धन विद्युतीय कोण में प्रबल होता है। ये दोनों ही जो वर्ग हैं, दोनों वर्गों के ये तत्व हैं, इनमें धन विद्युतीय गुण पाया जाता है क्योंकि अंतिम कक्षा में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनका ये दान कर देते हैं और दान करके धन विद्युतीय गुण को प्रदर्शित करते हैं। अब इनके ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो देखिए इनके जो ऑक्साइड हैं, जैसे अगर हम NaO की बात करें, Na2O हो जाएगा। तो इनके ऑक्साइड जो हैं ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं और ये अगर जल से क्रिया कर लेते हैं H2O के साथ तो NaOH बना देते हैं, क्षार बना देते हैं। तो जितने भी तत्व हैं वर्ग 1 के और वर्ग 2 के, उनमें ऑक्साइड जो होते हैं क्षारीय प्रकृति के होते हैं और अगर जल से इनकी क्रिया हो जाती है तो क्षार का निर्माण कर लेते हैं। इस तरह से इनके क्षारीय गुण का पता चलता है। आगे अगर देखें तो अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त करते हैं। अम्ल है H2SO4, अगर हम इसकी क्रिया करवाते हैं Mg के साथ तो बन जाता है MgSO4 और प्लस H2 गैस जो है वो बाहर निकल जाती है। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि ये धातुएं जो हैं वो अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर देती हैं। आगे देखिए ये इनके ज्वाला के साथ रंग भी देते हैं। ये जैसे ये लिथियम जो है वो सुनहरा लाल रंग, इधर आप देखिए सोडियम जो है पीला रंग दे रहा है, कैल्शियम लाल रंग दे रहा है, स्ट्रांसियम गहरा लाल रंग दे रहा है और बेरिलियम जो है वो सेब के जैसा हरा रंग देता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये ज्वाला के साथ विभिन्न प्रकार के रंग भी प्रदर्शित करते हैं। इस तरह से आपने समझा कि यस ब्लॉक तत्व क्या है, कौन कौन से इसमें खास बातें हैं, इन्हें इन तत्वों को क्यों यस ब्लॉक में रखा गया है, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो सकते हैं, इनके ऑक्साइडों के गुण कैसे होते हैं, इनकी धन विद्युतता क्या होती है, कौन कौन से प्रकार के तत्व हैं, धातुएं हैं या अधातुएं हैं, इन सारे प्रश्नों का जवाब आपको मिल चुका है। आगे पी ब्लॉक की चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, आज के कॉन्सेप्चुअल साइंस क्लास में हम लोग शुरू कर रहे हैं पी ब्लॉक तत्व क्या हैं, गुण क्या होते हैं, उन्हें पी ब्लॉक में क्यों रखा गया, क्या खास बातें हैं इनकी। इस तरह से इन सभी प्रश्नों के क्रम से जवाब जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि पी ब्लॉक तत्व होता क्या है। तो आपने आधुनिक आवर्त सारणी देखा है, उसके दाहिने भाग में, आधुनिक आवर्त सारणी के दाहिने भाग में वर्ग 13 से लेकर के और 18 तक 13, 14, 15, 16, 17 इस तरह से जो वर्ग हैं 13 से 18 इन्हें पी ब्लॉक तत्व कहते हैं। क्यों कहते हैं पी ब्लॉक? क्योंकि इनके अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पी ब्लॉक पी ऑर्बिटल में रहते हैं। जैसे हम कार्बन की चर्चा करें, इसका परमाणु क्रमांक होता है 6, तो 1s2 2s2 2p2। इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है पी ऑर्बिटल में है। इसी तरह से अगर हम फ्लोरीन की चर्चा करें F9, तो 1s2 2s2 2p6, ये 9 हो गया, तो यहाँ 5 हो जाएगा। इस तरह से फ्लोरीन का आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा, इसमें आपने देखा है कि ये
अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होता है p ऑर्बिटल में रहता है, इसलिए इसे p ब्लॉक तत्व कहा जाता है। आगे आप देख रहे हैं इनके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं NS2 Np 1 से लेकर 6 तक का होता है। तो अगर हम बोरान की चर्चा करेंगे, बोरान का परमाणु क्रमांक 5 होता है। इसमें देखें 1s2 2s2 2p1, यानी ये जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 Np1 ये आपको ये तीसरे 13वें जो वर्ग है उसके सभी तत्वों में प्राप्त होगा। इसी तरह से 14वें में आप चलेंगे कार्बन परिवार में तो आपको 2p2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मिलेगा। 15वें में चलेंगे तो वहां 3 हो जाएगा, फिर आगे 4 हो जाएगा, 17वें में 5 आपने देखा है, और यहाँ 99 में अगर आप देखें Ne जो होता है 10 2 1s2 2s2 2p6। तो इस तरह से 10 इलेक्ट्रॉनों का आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा तो आपको ये पता चल रहा है कि जैसे जैसे हम वर्गों में आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं तो p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है बढ़ती चली जाती है और लास्ट में 6 प्राप्त हो जाती है। इस तरह से इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS2 Np 1 से लेकर के और 6 तक होता है। अब इसमें p ब्लॉक तो जो हैं अधातु भी हैं, इसमें उपधातु भी हैं और कुछ धातुएं भी हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि जैसे पहला आवर्त है इसमें तो केवल हीलियम दिख रहा है, वास्तव में हीलियम जो है s ब्लॉक का तत्व है, उसमें कोई भी तत्व नहीं है। ये दूसरे आवर्त में देखिए तो बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन ये सभी अधातुएं हैं। उपधातुओं में चर्चा करें तो एल्यूमिनियम से देखिए, एल्यूमिनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, उपधातु मिल रहे हैं। और जैसे जैसे हम नीचे की ओर जा रहे हैं धात्विक गुण बढ़ रहा है और ये टाइटेनियम और इधर पीवी, बिस्मथ, पोलोनियम और स्टार्टिन, रेडॉन ये नीचे आप देख रहे हैं कि धातुएं हैं। तो जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाते हैं तो धात्विक गुण बढ़ता चला जाता है। शुरुआत में आप देख रहे हैं कि इधर अधातुएं हैं, फिर इधर उपधातुएं हैं और नीचे साइड में धातुएं हैं। तो जैसा कि यहाँ स्पष्ट हुआ कि इस ब्लॉक में अधातु भी हैं, उपधातु भी हैं और धातुएं भी हैं। सबसे कम मात्रा में धातुएं हैं, प्रायः यह अधातुओं का ब्लॉक है। इनके जो ऑक्साइड होते हैं अम्लीय होते हैं, क्योंकि जो अधातुएं हैं उनके ऑक्साइड अम्लीय होंगे, जो धातुएं हैं उनके कुछ उभयधर्मी होते हैं। उभयधर्मी का मतलब क्या हो गया, उनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। जैसे अगर हम चर्चा करें कार्बन की तो कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके और CO2 बनाता है। यह CO2 जब पानी के साथ क्रिया करेगा CO2 प्लस H2O बना देता है H2CO3, ये अम्ल है, कार्बोनिक अम्ल। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो अधातु होते हैं उनके ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, जो जल से क्रिया करने पर अम्ल बनाने का काम करते हैं। इस तरह से इनके जो ऑक्साइड रहेंगे प्रायः अम्लीय रहेंगे, जो धातुएं या उपधातुएं हैं उनके उभयधर्मी होंगे, धातुओं के क्षारीय गुण वाले ऑक्साइड रहेंगे। ये संकुल ऋणायन भी बनाने का काम करते हैं। संकुल ऋणायन क्या हो गया, जैसे CO3, सी भी देख रहे हैं, कार्बन इसी परिवार से है, इसी ब्लॉक से तत्व है, ऑक्सीजन भी इसी ब्लॉक से तत्व है, ये कार्बोनेट आयन बना दिया, ठीक है। दो इसके आयन रहते हैं। ऐसे ही देखिए PO4, इसमें भी 3 ऋण आयन रहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये संकुल ऋण आयन बनाने का काम भी करते हैं। इस तरह से संकुल ऋण आयन बना सकते हैं ये पी ब्लॉक के तत्व जो ऋण आयन के रूप में रहते हैं। संकुल यौगिक भी बना सकते हैं क्योंकि ये संकुल ऋण आयन है और दूसरे तत्वों के साथ जब क्रिया करेंगे, धातुओं के साथ क्रिया करेंगे तो यौगिक भी इस तरह के बना लेते हैं। ये आपस में सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं। तो सहसंयोजक यौगिक क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर सकते हैं। जैसे आप देखें ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, 2 और 6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, ये
इस तरह से 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन हैं। अब दोनों आपस में, चूंकि अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना है, अष्टक पूरा करना है, इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन पहले वाले ऑक्सीजन से ले लेता है और अपने अष्टक को पूरा कर लेता है। इस प्रकार से अब इसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इधर भी देखा जाए तो ये भी इस तरह से आप देख रहे हैं कि 4 और ये 4, 8 अपने अष्टक को पूरा कर लेता है और इस प्रकार से 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है और 2 इस प्रकार के बंध बन जाते हैं और O2 का निर्माण होता है। तो इस तरह से ये सहसंयोजक यौगिक भी बनाने का काम करते हैं। इसी तरह से अगर हम N2 की बात करें तो N में भी परमाणु क्रमांक इसका 7 होता है, 2 और 5, अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। N के पास 5 इलेक्ट्रॉन, दूसरे N के पास भी 5 इलेक्ट्रॉन और ये 8 पूरा करने के लिए किसी दूसरे परमाणु से 3 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। ये 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए, इसका अष्टक पूरा हो गया। ये वाले 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए, इसका भी अष्टक पूरा हो गया। इस तरह से 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है तो 3 बंध बनेंगे और इस प्रकार से N2 अणु का निर्माण हो जाता है। तो आपने देखा ये सहसंयोजक यौगिक भी बनाने का काम करते हैं और इस तरह से आप पी ब्लॉक तत्वों के विभिन्न गुणों की चर्चा समझ गए होंगे, उनके गुणों को समझ गए होंगे और किस तरह से वो काम करते हैं, किस प्रकार के तत्व इसमें हैं, आप समझ चुके हैं। धन्यवाद।